नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में टेस्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोग 3 टेस्ट पढ़ चुके हैं, उसमें इसमें भी 35 करीब क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सा भी हमारे पर ध्यान दें। दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, या मतलब कि ये फोर्थ नंबर है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो क्वेश्चन एक का होगा सी, काल्पनिक तथा सीधा बनता है। इसका आंसर होगा सी, काल्पनिक तथा सीधा बनता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की आधी होगी, दोगुनी होगी, तिगुनी होगी, चौथाई होगी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, आधी हो जाएगी, आधी होती है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, या गोलीय दर्पण है? तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। द्रव के अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है किसके द्वारा? तो यह हाइड्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, और वहीं पे वायु में, अगर वायु में आर्द्रता की बात बता दिया जाए, आर्द्रता, ठीक है, वायु में, तब ये हाइग्रोमीटर हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, द्रव में अपेक्षित घनत्व, द्रव का जो अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। हाइड्रो मतलब द्रव, जो पानी को बोलते हैं हाइड्रो, तो उसको समझ लिए, द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से, और हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। जैसे वायु में जो नमी रहता है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। रेन गेज होता है, रेन गेज वर्षा के लिए होता है। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर, फायदोमीटर, और हाइग्रोमीटर, टोकोमीटर। देखिए, ये जो लैक्टोमीटर होता है, इसकी आंसर हो जाएगा ए, लैक्टोमीटर। फायदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई के लिए। हाइग्रोमीटर, इससे पहले आप लोग हम बताए भी हैं कि हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता को मापने के लिए होता है, और टेकोमीटर ऊंचाई के लिए मापा जाता है। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, एक लेंस। तो ये इसका देखिए, सामने जब लगेगा, ठीक है, तो सामने लगेगा तो उत्तल दर्पण लगता है। गाड़ी के जो कोई भी गाड़ी रहती है, ठीक है ना, उसके जब हेडलाइट पे यहाँ पे लगा रहेगा तो हेडलाइट पे वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक, चलिए आगे। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदेशक होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसका हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदेशक होता है उत्तल लेंस। देखिए, लेंस तो होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो अवतल लेंस नहीं लगता है, अवतल लेंस भी नहीं लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से कार्य करता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का अवतल लेंस। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है कि कौन सा होगा? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर। तो 9 का हो जाएगा ए, हाइग्रोमीटर। यहीं पे आप देख लीजिए, वायुमंडल की जब आर्द्रता की बात होगी तो हाइग्रोमीटर, और यह जो होगा द्रव की घनत्व, द्रव की घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, स्टोबोस्कोप, और डिक्टाफोन। ये जो है सिस्मोग्राफ होता है, इसका कार्डियोग्राफ जो होता है दिल का या हृदय का माप करने के लिए होता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप होता है। चलिए, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में, श्रव्य तरंग में। तो इसका हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने की मात्रा होती है, मात्रक होती है, ये हो जाता है ए, 11 का ए हो जाएगा। आगे, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, और काल्पनिक एवं उल्टा, इसमें से क्या हो जाएगा? ABCD में से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब भी मानव के प्रतिबिंब में बनेगा तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनता है यहाँ पे। ठीक, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? समतल दर्पण के बीच दो समांतर, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा अनंत। ठीक है, अनंत बनेगा। आगे, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गायरोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टोबेस। ये स्टेथोस्कोप जो होता है, जो हृदय की गति को सुनने के लिए किया जाता है। 14 का सी। ठीक है, स्टेथोस्कोप। आगे, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है लैक्टोमीटर से, तो दूध का, मैनोमीटर से, ओडोमीटर से, ये बैरोमीटर होता है, मीटर है।
बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब का, तो 15 का हो जाएगा डी। आगे सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस व प्रकाश के बीच में, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। इसका आंसर हो जाएगा ए, लेंस और प्रकाश के बीच में। ओके। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण, लौह चूर्ण, निकिल चूर्ण, गर्म एल्यूमिना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा निकिल। ठीक है, सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अमोनिया गैस बनाने में हाइबर विधि के में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण, क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लेटिनम चूर्ण, और यहाँ पे है डी में निकिल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा लौह चूर्ण का। अमोनिया गैस बनाने के हाइबर विधि में किस प्रेरक का उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक का, तो वह लौह चूर्ण है। ठीक है। आगे, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा व वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर, और फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच में। रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर। पायरो जो मीटर होता है, उच्च पायरो जब नाम आ जाएगा तो ध्यान रहे कि ये उच्च तापमान के लिए प्रयोग किया जाता है। स्फिग्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एनोमीटर। स्फिग्नोमीटर है यह, इसका थोड़ा सा स्फिग्नोमीटर होता है, स्फिग्नोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका बी। आगे, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का, निकिल्स का, तांबा का, ठीक है, या स्टेनलेस स्टील का। तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ए, नर्म लोहा का बनता है। ट्रांसफार्मर का जो कोड बनता है वह नर्म लोहा का बनता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, चुंबकीय विद्युत प्रेरण के नियम पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर बनता है। ठीक है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन के लिए, और एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन बनाने के लिए। देखिए, ट्रांसफार्मर जब भी होता है तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी से एसी में ही बदला जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी से एसी में ही बदला जाता है। बस अंतर इतना है कि यह एसी में उच्च वोल्टेज को, उच्च वोल्ट को, ठीक है ना, वोल्ट को वह निम्न वोल्ट में, ठीक है ना, वोल्ट में, और निम्न वोल्ट को, ठीक है ना, उच्च वोल्ट में प्रयुक्त में लाया जाता है। ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में, या निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में प्रयोग में, तो वही है। इसका डी हो जाएगा 23 का डी हो जाएगा। ये डीसी नहीं बनाता है, डीसी बनाता है वो डायोड बोलते हैं उसको, रेक्टिफायर बोलते हैं हिंदी में उसको, इंग्लिश में रेक्टिफायर बोलते हैं, उसका डायोड नाम है। तो वो जो होता है वो डीसी से एसी में बदलता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, कहीं गलती ना हो जाए आपसे। व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर बल, ठीक है, विभवांतर बल, धारा, प्रतिरोध, आवेश। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है 24 का सी हो जाएगा, प्रतिरोध को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है आडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। ठीक। तो 25 का हो जाएगा डी, हाइड्रोफोन। जो होता है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। एक होता है, देखिए, दो चीज होता है। जैसे हम लोग माइक में बोलते हैं, मतलब यहाँ पे माइक में बोलते हैं, और लाउड स्पीकर में सुनाई देता है ऊपर, जैसे लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर। ठीक। तो क्या होता है, ये जो हम लोग बोलते हैं माइक में, तो माइक में बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ले जा करके, यांत्रिक ऊर्जा से हो ले जाता है किसमें? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में। जैसे कि देखिए, जब हम बोलेंगे यहाँ से, जैसे मान लीजिए इस माइक में बोलेंगे, तो ये माइक क्या करेगा कि माइक एक यंत्र है, तो ध्वनि हमारी लेकर के माइक में जाएगा, माइक क्या करेगा कि उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देगा। तो ये हो जाएगा पहला वाला में माइक में। लाउड स्पीकर क्या होता है कि जब यहीं से जो एम्पलीफायर में से जा करके लाउड स्पीकर में जाता है, तो क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा जो रहती है यहाँ पे, जो विद्युत ऊर्जा रहती है, उसको यांत्रिक में बदल करके ये क्या कहता है कि ध्वनि ऊर्जा में आपको सुनाई देता है, हमको सबको सुनाई देता है। माइक क्या करता है कि
ध्वनि ऊर्जा को लेकर के यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हुए विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, और विद्युत ऊर्जा में चेंज जा करके जब यह लाउड स्पीकर में हिलता है, बन जाता है, तो यह जो विद्युत ऊर्जा है वो उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये दोनों का चीज समझ गए, माइक क्या कार्य है और लाउड स्पीकर का क्या कार्य है। तो इसका आंसर लाउड स्पीकर है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? यांत्रिक ऊर्जा में, तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये डायनामो हो जाएगा, साइज का हो जाएगा डी, डायनामो हो जाएगा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में यह दिया रहा है, तो क्या होता है, एक मोटर होता है, देखिए दो चीज होता है, एक मोटर होता है, ठीक, और एक होता है डायनामो, डायनामो, ठीक। तो ये दोनों का देखिए, यह एक यंत्र है, ठीक है, यंत्र है, मोटर भी यंत्र है, ये भी यंत्र है। तो ये क्या कहते हैं, जब ये चलता है, ये किससे चलेगा, ये जब चलेगा तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देगा, विद्युत ऊर्जा में, ठीक। अब मोटर कैसे चलेगा, मोटर विद्युत से, विद्युत मिलेगा तो वह यंत्र में जाएगा तो वह चाल में बदल जाएगा, तभी जाकर के, तो यह विद्युत ऊर्जा को मोटर में, और डायनामो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये दोनों देखिए, मोटर और डायनामो का दोनों के एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा या को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनामो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर और इंडक्शन। तो देखिए ये दिया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो यह विद्युत मोटर हो जाएगा, इसका 28 का हो जाएगा सी, विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। इसका मतलब ये होगा कि रासायनिक मतलब कि जब भी बैटरी हो गई, बैटरी जो होती है, बैटरी रासायनिक होता है, उस रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, तो यह हो गया सी, 29 का हो जाएगा सी। आगे, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किस चीज में किया जाता है? तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए। ये तो नहीं होगा, ये जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में जब भी चेंज होता है तो वहां पे ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, तो यह भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। डीसी से एसी में बदलने के लिए, एसी से डीसी में बदलने के लिए, ठीक है ना। रेक्टिफायर का क्या काम है, इसी दोनों में से कोई एक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का जो प्रयोग होता है एसी से डीसी में बदलने के लिए होता है। आगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में, केवल डीसी में, केवल एसी और डीसी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल होगा एसी में प्रयोग किया जाता है, तो इसका 31 का हो जाएगा ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, टेलीफोन में प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो 32 का हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा। जो हम लोग बोलते हैं, जैसे टेलीफोन है उसमें रिसीवर में हम लोग बोलते हैं, तो ध्वनि ऊर्जा से जब जो प्रवाहित लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या है, वो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है। आगे, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युतिक ऊर्जा, रासायनिक और ताप। तो शुष्क सेल क्या होता है, वह एक रासायनिक ऊर्जा है, तो 33 का सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी। आगे, कौन सा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या एसी वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है? ट्रांसमीटर और कंप्यूटर, अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर। तो उच्च एसी को डीसी में, एसी में बदलता है निम्न एसी में, तो ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर। तो 34 का हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये हो गया समाप्त। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करें, थोड़ा सा हमारे वीडियो पर थोड़ा सा देखते रहें, वॉच करते रहें, और 2x में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखते रहें, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।